सोचिए, अगर अमीर बनने का जो तरीका हम सब जानते हैं, अच्छी नौकरी, फिर बचत, फिर निवेश, असल में एक धोखा हो तो? आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल रोड मैप को समझने वाले हैं जो जल्दी अमीर बनने का वादा करता है। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी एक अंतहीन दौड़ में फंसी हुई है, अपनी पूरी जवानी एक ऐसे रिटायरमेंट के लिए कुर्बान कर देना जिसका मजा लेने के लिए शायद शरीर में उतनी ताकत ही ना बचे। क्या क्या इससे बाहर निकलने का कोई तेज रास्ता है? इस किताब के लेखक एमजे डिमाको के मुताबिक फाइनेंशियल आज़ादी के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, और एक बहुत बड़ी संभावना है कि ज्यादातर लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो पहला रास्ता है साइड वॉक। ये वो लोग हैं जो हमेशा अपनी अगली सैलरी का इंतजार करते हैं। फिर आता है स्लो लेन, मतलब वो पारंपरिक रास्ता जो हमें स्कूल से लेकर समाज तक हर कोई सिखाता है। और आखिर में है फास्ट लेन, जहां पैसों के लिए काम नहीं किया जाता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो हमारे लिए पैसा कमाए। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादातर लोग जब स्लो लेन की ही वकालत करते हैं, तो ये असल में फाइनेंशियल आज़ादी के रास्ते में एक रोड़ा क्यों है? इसमें दिक्कत क्या है? स्लो लेन असल में एक बहुत ही आरामदायक जाल है। ये हफ्ते के 5 दिन की गुलामी के बदले में 2 दिन की आज़ादी देता है। ये एक ऐसा सौदा है जहां सबसे कीमती चीज़ यानी अपना समय पैसे के बदले बेचा जाता है, और इस उम्मीद में कि 65 साल की उम्र में जाके आखिरकार आज़ादी मिलेगी। देखिए, स्लो लेन का फंडा सिंपल है, अपना टाइम बेचो और पैसा कमाओ। लेकिन दिन में घंटे तो लिमिटेड है, तो कमाई भी लिमिटेड हुई। जबकि फास्ट लेन वो ऐसे सिस्टम बनाने की पावर देता है जो हमारे समय से बिल्कुल आज़ाद होकर काम करते हैं। और यही है असली लेवरेज, मतलब अपने असर को कई गुना बढ़ाने की क्षमता, जिसे कंट्रोल और कमाई की संभावना दोनों ही अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो आखिर ये फास्ट लेन है क्या? देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये जल्दी अमीर बनो का एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है जिसमें सालों की कड़ी मेहनत और समर्पण लगता है, लेकिन इसका फल दशकों के बजाय कुछ ही सालों में मिल सकता है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक नौकरी और एक सिस्टम के बीच के अंतर को बड़े शानदार तरीके से दिखाती है। तो अजूर एक बहुत मेहनती कर्मचारी है। वो हर रोज एक एक पत्थर अपने हाथों से उठाकर पिरामिड बना रहा है। उसकी तरक्की सीधी सीधी उसके काम के घंटों से जुड़ी है। काम बंद तो पिरामिड का काम भी बंद, सिंपल। और दूसरी तरफ है चूमा, जो एक बिल्कुल ही अलग गेम खेल रहा है। वो पिरामिड बनाने में नहीं लगता, नहीं, वो तो सालों लगा देता है एक ऐसी मशीन बनाने में जो भारी पत्थर खुद उठा सके। इस दौरान ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, शायद लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हों। और फिर आता है असली गेम चेंजर। जैसे ही चूमा की मशीन तैयार होती है, बूम, वो अजूर से 10 गुना तेजी से पिरामिड बना लेता है। और यही मशीन एक फास्ट लेन बिजनेस है, एक ऐसा सिस्टम जो किसी की मौजूदगी के बिना भी काम करता है और कमाई को समय से आज़ाद कर देता है। तो ऐसी मशीन यानी कि एक फास्ट लेन बिजनेस बनाया कैसे जाए? इसका जवाब सेंट्स फ्रेमवर्क में छिपा है। ये वो 5 नियम हैं जो तय करते हैं कि कोई आइडिया सही रास्ते पर है या नहीं। सबसे पहला है कंट्रोल, मतलब क्या बिजनेस की ड्राइविंग सीट पर खुद का कंट्रोल है या कोई और गाड़ी चला रहा है। मान लीजिए अगर कोई सिर्फ अमेज़न पे सामान बेचता है, तो ड्राइवर वो नहीं है, अमेज़न है। अमेज़न कभी भी नियम बदलकर बिजनेस पर असर डाल सकता है। दूसरा पॉइंट है एंट्री। क्या इस बिजनेस में कोई भी कभी भी घुस सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो ये फास्ट लेन नहीं है। जहां हर कोई आसानी से आ सकता है, वहां भीड़ होती है और मुनाफा कम हो जाता है। असली मौकों में हमेशा एक चैलेंज होता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, नीड यानी जरूरत। ये सोचना बंद कर देना है कि मैं क्या बेच सकता हूं, और ये सोचना शुरू करना है कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी कौन सी समस्या हल की जा सकती है। पैसा हमेशा समस्याओं को सुलझाने का ही इनाम होता है। अब आता है चौथा नियम, टाइम। क्या बिजनेस तब भी पैसा कमा सकता है जब कोई सो रहा हो या कहीं छुट्टियों पर हो? लक्ष्य एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना है जो समय पर निर्भर न हो। अगर हर काम खुद करना पड़ रहा है, तो वो बिजनेस नहीं, एक और नौकरी है। और आखिरी रूल है स्केल, यानी विस्तार। मतलब बिजनेस में बड़े पैमाने पर फैलने की क्षमता होनी चाहिए। ये या तो लाखों लोगों तक पहुंचकर हो सकता है, जैसे एक मोबाइल ऐप, या फिर हर ग्राहक से बड़ी रकम लेकर, जैसे एक लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी।
तो फास्ट लेन का अल्टीमेट गोल क्या है? एक मनी ट्री बनाना। सोचिए, एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जो एक पेड़ की तरह है और लगातार पैसिव इनकम के फल देता रहता है, भले ही उसकी रोजाना देखभाल ना हो रही हो। और ये एक सिंपल सा फॉर्मूला फास्ट लेन पर दौलत बनाने का पूरा राज खोल देता है। दौलत सिर्फ प्रॉफिट से नहीं बनती, बल्कि उस बिजनेस की अपनी कीमत से भी बनती है, जिसे बाद में बेचकर एक बड़ी रकम हासिल की जा सकती है। और ये जो नेट प्रॉफिट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। कितनी ज़्यादा यूनिट्स बिकी यानी स्केल, और हर यूनिट पर कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ यानी मैग्नीट्यूड। फास्ट लेन में ये दोनों ही वेरिएबल कंट्रोल में होते हैं, इन्हें बढ़ाया जा सकता है। देखिए, स्लो लेन से फास्ट लेन पर जाने के लिए ना सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल बदलाव वो सोच में लाना पड़ता है। एक कंज्यूमर की तरह सोचना बंद करके एक प्रोड्यूसर की तरह सोचना शुरू करना होगा। पैसे के पीछे भागने के बजाय लोगों की समस्याओं को सुलझाने के पीछे भागना होगा। पैसा तो खुद ब खुद पीछे आएगा। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? आज अपने आसपास देखिए, कौन सी ऐसी समस्या नजर आ रही है जिसे सुलझाया जा सकता है? शायद उसी समस्या के समाधान में फास्ट लेन का रास्ता छुपा हो।